उसने क्या किया है कि उसको जो 48 पेंसिल्स है ये पर डज़न मिले हैं 96 रुपीज़ के, और इसने एक डज़न कितने के सेल किए हैं 120 रुपीज़ के। सो हमें यहाँ पर चुन के प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड करना है। सो हम 120 में से 96 माइनस कर लेंगे, सो आपका आंसर आ जाएगा 24, यानी 24 रुपीज़ उसने पर डज़न जो है वो मुनाफा कमाया है। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विसेज मींस एफएनएस के लिए डजन्स के क्वेश्चंस जो बेसिकली पेंसिल्स एंड इंक्स के बारे में आते हैं, इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके टेस्ट में आते हैं वहीं आपको इस वीडियो में समझाऊं। अब आइए अपने एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। फॉर योर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ डजन एग्स कॉस्ट 240 रुपीज, हाउ मेनी एग्स कैन बी बॉट फॉर 900 रुपीज। सो देखिए, वन डजन एग, आ का मतलब होता है वन। सो वन डजन एग की जो प्राइस है वो 240 रुपीज है। सो हमने बताना है अगर हमारे पास 900 रुपीज़ हो, सो हम 900 रुपीज़ में कितने एग्स बाय कर सकते हैं। सो मैंने सिंपल वही डेटा लिखा है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। वन डजन एग की प्राइस कितनी है 240 रुपीज़। हमने बताना है कि अगर हमारे पास 900 रुपीज़ हो तो हम कितने एग बाय कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वन एग की कीमत को फाइंड आउट करेंगे। सो 240 को 12 से डिवाइड कर लेंगे। सो वन एग की जो कीमत है वो है 20 रुपीज़। अब हमने क्या बताना है कि हम 900 रुपीज़ के कितने एग बाय कर सकते हैं। सो हमें पता लग गया कि वन एग की जो प्राइस है वो 20 रुपीज़ है। सो हम सिंपली क्या कर लेंगे, 900 रुपीज़ को 12 से डिवाइड कर लेंगे। सो हम 45 एग्स को बाय कर सकते हैं। सो अगर वन डजन एग की कीमत 240 रुपीज़ है, सो अगर आपके पास 900 रुपीज़ हो तो उसमें आप 45 एग्स को बाय कर सकते हैं। क्यू नंबर 2 इज द प्राइस ऑफ 18 eggs is 270 rupees. What is the price of 30 eggs at the same rate? So 18 eggs की जो प्राइस है वो 270 रुपीज़ है। सो अगर प्राइस सेम हो तो 30 eggs की प्राइस क्या होगी। सो वही डेटा जो गिवन डेटा है, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपली मैंने नीचे वही डेटा लिखा है। 18 eggs की प्राइस 270 है, सो हमने 30 एक्स की प्राइस बतानी है। सो सबसे पहले मैंने जिस तरह एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट में बताया था, सबसे पहले हम वन एक की प्राइस को फाइंड आउट करेंगे। सो 270 को 18 से डिवाइड कर लेंगे, सो पर एक की प्राइस आ जाएंगी 15 रुपीज़। अब हमने 30 एक्स का बताना है, सो सिंपल है, अगर एक एक की कीमत 15 रुपीज़ हो गई और हमने 30 एक्स बाय करनी है, हम क्या करेंगे, 30 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 के साथ, सो हमारे पास आ जाएगा 450। सो अगर 18 एक्स की प्राइस 270 है और हमने 30 एक्स बाय करनी है, सो उसकी प्राइस हो जाएंगी 4। क्यू नंबर 3 इज अ शॉपकीपर बॉट 6 डजन एग्स फॉर 1440 रुपीज, ही सोल्ड देम एट 150 पर डजन, डज ही गेट प्रॉफिट और लॉस। एक शॉपकीपर है जिसने 6 डजन एग्स, 6 डजन एग किसने कितने के बाय किए, 1440 के, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, और उसने एक डजन की जो प्राइस है वो 150 रखी है। ठीक है, यानी एक डजन कितनी की सेल कर रहा है, 150 की सेल कर रहा है। सब हमने बताना है कि इसने मुनाफा कमाया है या फिर इसने लॉस किया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट पर डजन निकालेंगे। कॉस्ट पर डजन इसलिए निकालेंगे, अगर हमें एक डजन के पता लग जाएगा दिन हमें पता लगेगा कि उसने मुनाफा कमाया है या फिर नुकसान किया। और 1440 को जो आप 60 से डिवाइड कर लोगे, सो एक दर्जन अंडों की कीमत आ जाएंगी 240, और उसने कितने की सेल की है, 150 की। सो इट्स मीन उसने क्या किया है, नुकसान किया है। सो आप क्या करोगे, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, पर डजन उसने भेजे हैं 150 के और बाय किए थे कितने के, 240 के। सो आप क्या कर सकते हो, 6 डजन एक को 150 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लो, सो इन 900 आता है। सो उसने देखे अंडे बाय किए थे 1440 के और सेल किए हैं 150 पर डजन। सो कितने एक्स थे, कितने डजन थे, 6। 6 को 150 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो ये आ जाएगा 900। 1440 में से 900 माइनस कर लेंगे, सो आपका आंसर आ जाएगा 540। उसने क्या किया है, लॉस। क्यू नंबर 4 इज अ डजन पेंसिल्स कॉस्ट 96 रुपीज, हाउ मेनी पेंसिल्स कैन बी बॉट फॉर 400 रुपीज। सो वही बात आ जाती है कि एक डजन पेंसिल की जो प्राइस है वो 96 रुपीज़ है,
अब हमने बताना है अगर हमारे पास 400 रुपीज़ हो तो हम कितने पेंसिल्स बाय कर सकते हैं। सो वही बात आ जाती है कि सबसे पहले हमने एक पेंसिल की जो कीमत है वो फाइंड आउट करनी है। तो 1 डज़न की जो प्राइस है वो 96 है। पर पेंसिल हम निकालेंगे, सो 96 को 12 से डिवाइड करेंगे। 12 से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 डज़न में 12 पेंसिल्स होते हैं। सो एक पेंसिल की प्राइस आ जाएंगी 8 रुपीज़। अब हमने चूंकि 400 रुपीज़ की पेंसिल बाय करनी है, तो 400 को 8 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 50 पेंसिल्स। तो अगर एक डजन पेंसिल की प्राइस 96 रुपीज़ है और आपके पास 400 रुपीज़ हो, तो आप 50 पेंसिल्स उसके बाय कर सकते हो। 5 इज द कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स इज 84 रुपीज़। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 3 1/2 डजन पेंसिल्स? सो 7 पेंसिल्स की जो प्राइस है वो 84 रुपीज़ है। सो अगर आपने 3 सही 1 बटा 2, इसका मतलब ये है कि 3.5 डजन्स यानी 3 दर्जन पूरे हैं और एक हाफ है। इसकी कितनी प्राइस होंगी? तो गिवन डेटा मैंने उसी तरह लिखा है, 7 पेंसिल्स 84 रुपीज़ के हैं। सो 3.5 कितना प्राइस होगा? सो सबसे पहले हम 1 पेंसिल की प्राइस जो है फाइंड आउट करेंगे। 84 को 7 से डिवाइड करेंगे, सो एक पेंसिल की प्राइस आ जाएंगी 12 रुपीज़। अब हमने चूंकि 3.5 डजन पेंसिल लेने हैं, तो 3.5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 से, सो आपके पास आ जाएगा 42 पेंसिल्स। और 42 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो आपका आंसर आ जाएगा 504 पेंसिल्स। स्टूडेंट्स, मैंने आज तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं, मैं आपसे वीडियो के एंड में लाजमी पूछता हूँ, कोई कन्फ्यूजन होती है कमेंट्स में लाजमी पूछा करें, मुझे खुशी होगी। देखिए, या तो इसका मतलब ये है जब आप कमेंट नहीं करते, इसका मतलब ये है कि या तो आप कंप्लीटली क्वेश्चन को समझ गए हैं या फिर आपको समझ ही नहीं में। सो अगर आपको समझ नहीं आती, सो लाजमी से क्वेश्चन पूछा करें। क्वेश्चन नंबर 6 इज 1 डजन पेंसिल प्राइस इज 15, देन प्राइस ऑफ 72 पेंसिल्स विल बी। सो एक डजन पेंसिल की प्राइस जो है वो 15 रुपीज़ है। 72 का हमने फाइंड आउट करके देना। सो सबसे पहले वही बात आ जाती है, हम एक पेंसिल की प्राइस जो फाइंड आउट करेंगे, तो 15 को 12 से डिवाइड करेंगे, सो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.25। इट्स मीन कि एक पेंसिल की जो प्राइस है वो 1.25 है और आपने बाय करनी है 72 पेंसिल्स। तो 72 को 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 90। क्वेश्चन नंबर 7 इज if 1 dozen pencils is for 27 rupees, then price of 4 pencils will be। तो स्टूडेंट्स, वही बात आ जाती है, सबसे पहले एक पेंसिल की आपने कीमत फाइंड आउट करनी है। 1 डजन कितनी है? 27 रुपीज़। 4 पेंसिल्स की फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले एक की कीमत निकाले, 27 को 12 से डिवाइड कर ले, तो एक पेंसिल की कीमत आ जाएंगी 2.25 रुपीज़। और कितने की बतानी है? 4 पेंसिल्स की। सो 4 को 2.25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो आपका आंसर आ जाएगा 9। एक्सक्यूज मी, इट इज अ डजन पेंसिल्स कॉस्ट 180 रुपीज़, द कॉस्ट ऑफ 2 डजन पेंसिल्स विल बी। आगे स्टूडेंट्स, मैंने कुछ एमसीक्यूज ऐसे ऐड किए हुए हैं जो इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। सो पहले आप इनको थोड़ा सा समझ लें। आगे 6 to 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिफिकल्ट। सिंपल सी बात है, अगर एक डजन पेंसिल की प्राइस 180 है, तो आपने 2 डजन बाय करने हैं, सो 2 को 180 से मल्टीप्लाई कर ले, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। नंबर 9 इज अ पर्सन स्पेंड्स 450 रुपीज़ ऑन इट्स। इफ 1 डजन कॉस्ट 360 रुपीज़, हाउ मेनी एग्स डिड ही बाय? एक बंदा है, उसने 450 रुपीज़ स्पेंड्स किए हैं एक के ऊपर। अगर एक दर्जन अंडों की कीमत 360 है, तो हमने बताना है कि उसने कितने एग्स टोटल बाय किए हैं। सो मनी कितने हैं? 450 रुपीज़। और एक डजन की प्राइस कितनी है? 360 रुपीज़। अब हमने नंबर ऑफ एग्स जो बताना है जो इसने बाय किए हैं 450 रुपीज़। सबसे पहले 1 एग की प्राइस निकाले, सो 360 को हम क्यों 12 से डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि एक दर्जन अंडों की जो कीमत है वो 360 है और एक दर्जन में उधर 12 अंडे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30 रुपीज़। अब इसने 450 जो अंडों के ऊपर स्पेंड किया है, तो 450 को आपने 30 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि हमने नंबर ऑफ एग्स फाइंड करने हैं जो उसने बाय किए। सो 450 को जब 30 से डिवाइड करते हो, तो आपका आंसर आ जाता है 15। नंबर 10 इज द कॉस्ट ऑफ 9 एग्स इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल्स। इफ 1 पेंसिल कॉस्ट 30 रुपीज़, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 एग? सो इस एमसीक्यूज को पहले इसके स्टेटमेंट को समझिए। जो 9 एंडो की कीमत है वो 6 पेंसिल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। अगेन बता दूं, द कॉस्ट ऑफ 9 एग्स यानी 9 एग्स की जो कॉस्ट प्राइस है
और पेंसिल्स के 6 यानी 6 पेंसिल्स के बराबर है। अगर एक पेंसिल की कीमत 30 रुपीज़ है तो हमने बताना है कि एक अंडे की कीमत क्या होगी। सो कॉस्ट ऑफ 9x इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल्स। ये तो हमने स्टेटमेंट से निकाल दिया। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू 30 रुपीज़। फिर हमें यहीं से बताया गया है कि एक पेंसिल की जो प्राइस है वो 30 रुपीज़ है। अब हमने यहाँ पर बताना है कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल। सबसे पहले हम निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पर 6 पेंसिल्स हमें दिया गया है। तो 6 को मल्टीप्लाई कर ले 30 के साथ। हमने 6 को 30 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि एक पेंसिल की जो प्राइस है वो 30 रुपीज़ है और 9 अंडों की जो कीमत है वो 6 पेंसिल्स के बराबर है। तो कॉस्ट ऑफ 1x से बराबर हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 9। 180 डिवाइडेड बाय 9 हमने क्यों किया? क्योंकि 6 पेंसिल्स की जो प्राइस है 180 रुपीज़ है। सो एक अंडे की कीमत आ जाएगी 20 रुपीज़। ये एमसीक्यूज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ। Excuse me, Anis. A person buys eggs at 27 rupees each and sells them at 32 rupees each. What is the cost of one egg? एक बंदा है जिसने अंडे बाय किए हैं 27 रुपीज़ एक एक का। कीमत क्या है? 27 रुपीज़। और इस बंदे ने एक अंडा बेचा है 32 रुपीज़ का। अब हमने बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या है। तो उसने अंडा कितने का बाय किया था? 27 का। सेल कितने का किया है? 32 रुपीज़ का। हमने प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट क्या है? 32 में से 27 माइनस करेंगे सो 5 आ जाएगा। यहाँ पर बेसिकली स्टूडेंट्स हमने परसेंटेज फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर ये बिल्कुल गलत है। सो 5 को 27 से डिवाइड कर ले, 100 से मल्टीप्लाई कर ले, सो आपका आंसर आ जाएगा 18.52%। 13 is the cost of 5 eggs is the same as the cost of 2 pencils. If one pencil costs 50 rupees, what is the cost of 1 dozen eggs? तो इसके लिए आपको एमसीक्यूज नंबर 10 में जाना पड़ेगा। एमसीक्यूज नंबर 12 का जो कंटेंट है वो सेम इसी का है। ठीक है, यही कंटेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस एमसीक्यूज को अपने माइंड से कर लिए। अगर आप नहीं कर सकती देन आप इस एमसीक्यूज को देख ले और इसके अकॉर्डिंग एमसीक्यूज नंबर 12 को सॉल्व। MCQ नंबर 13 इज द प्राइस ऑफ 10 pencils is equal to the price of 6 eggs. If 1 egg costs 18 rupees, find the cost of 1 pencil. फिर भी एमसीक्यूज नंबर 12 की तरह है, लेकिन ये मैं चले समझा देता हूँ। 10 पेंसिल्स की जो प्राइस है वो 6 eggs के बराबर है और 1 egg की जो प्राइस है वो 18 रुपीज़ है। अब हमने कॉस्ट ऑफ 6 eggs का सबसे पहले फाइंड करना है। क्वेश्चन का तरीका है। सो एक egg की प्राइस कितनी है? वो 18 है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 के साथ। सो आपके पास आंसर आ जाएगा 108 रुपीज़। यानी 6 eggs की प्राइस क्या आ गई? 108 रुपीज़। और 10 पेंसिल्स, देखिए हमें पहले बताया गया है यहाँ पर कि 10 पेंसिल्स की जो प्राइस है वो 6 eggs के प्राइस के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 10 पेंसिल्स किसके बराबर है? 108 के बराबर है। अब चूंकि हमने 1 पेंसिल की प्राइस बतानी है तो हम 108 को 10 से डिवाइड कर लेंगे। 10 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि नंबर ऑफ पेंसिल्स यहाँ पर हमें दिए गए हैं जो है 10। तो आपके पास एक की कीमत क्या आ जाएंगी? 10.80 या फिर सिंपली 10.8। क्यू नंबर 14 इज if 1 dozen pencils are of rupees 60, the amount of 5 pencils will be। so बहुत इजी है। 12 पेंसिल की जो प्राइस है वो 60 है और हमने कॉस्ट बतानी है 5 की। सो सबसे पहले हम एक पेंसिल की प्राइस निकाल लेंगे। सो 60 को 12 से डिवाइड कर ले सो आ जाएगा 5। 5 को 5 में मल्टीप्लाई कर ले सो आ जाएगा 25। लास्ट एमसीक्यू इज a shopkeeper bought 48 pencils for rupees 384 if he sells 12 pencils for 120 rupees. Find the profit percentage. So एक शॉपकीपर है जिसने 48 पेंसिल्स बाय की हैं 384 रुपीज़ के। अगर वो 12 पेंसिल्स 120 के बेच रहा है तो हमने बताना है कि उसने कितना प्रॉफिट कमाया। बेसिकली परसेंटेज बतानी है। तो सबसे पहले देखिए 40 पेंसिल्स 384 हैं और 12 उसने सेल किए हैं 120 के। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 पेंसिल की प्राइस निकाल लेंगे। सो 384 को डिवाइड कर लेंगे 48 के साथ। 48 के साथ जब डिवाइड करेंगे सो एक पेंसिल की प्राइस आ जाएंगी 8 रुपीज़। अब उसने कितने पेंसिल सेल किए हैं? 12। तो 12 को मल्टीप्लाई कर ले 8 के साथ सो आ जाएंगे 96 रुपीज़। उसने क्या किया है कि उसको जो 48 पेंसिल्स है ये पर डजन मिले हैं 96 रुपीज़ के और इसने एक डजन कितने के सेल किए हैं? 120 रुपीज़ के। हमने यहाँ पर चूंकि प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड करना है
फ्रॉम 120 में से 96 जब माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24, यानी 24 रुपीज़ उसने पर डजन जो है वो मुनाफा कमाया है। मैंने प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विद 100। तो मुनाफा कमाया है 24 का, कॉस्ट प्राइस है 96, मल्टीप्लाई कर ले 100 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25। अब यहाँ से आपके होमवर्क के क्वेश्चन है। 2 डजन एक की प्राइस क्या है, 600 रुपीज़। आपने 9 एक्स की प्राइस बतानी है और सबसे पहले 1 इंच की प्राइस निकाल लें। एमसीक्यू नंबर 17 को देखिएगा। द कॉस्ट ऑफ 9 पेंसिल इज 135 रुपीज़। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेंसिल्स? सबसे पहले वही बात है, 1 पेंसिल की कीमत निकालें। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने बेसिकली 2 एमसीक्यूज़ आपको होमवर्क में दिए हैं और ये इसलिए दिए हैं, अगर आप ये एमसीक्यूज़ कर ले तो इट्स मीन आपको आज की जो वीडियो है उसकी समझ आ गई है। स्टूडेंट्स, एट द एंड ऑफ वीडियो अगेन बताऊंगा, कोई भी कंफ्यूजन हो जस्ट ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन में, आपको आंसर लाजमी दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।